क्या हम दोनों माँ बेटी की तरह 2 मिनट के लिए बात नहीं कर सकते? हम यहाँ साथ में इतने घंटों से हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं हम एक दूसरे से भी। हम एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। हमें ऐसा लगता है कि हम लंबा जीने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या आपको डर नहीं लगता कि आप भी अपने बच्चों के लिए नहीं रहेंगी? तुमने फैसला ले लिया है और तुम्हें गुनहगार मिल गया है, और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पापा से कम प्यार करती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को तो इस परिवार को बचाना है, और वो हमेशा से मैं ही हूँ। तुम गिर जाती थी और चोट लगने पर तुम्हारा खून बहता और तुम्हारे पापा जख्म देखते। वो तुम्हें बेहतर महसूस कराते और मैं डॉक्टर को बुला लाती थी। जब वो तुम्हारे साथ खेल खेलते थे तो मैं तुम्हारी जिंदगी प्लान कर रही थी। जब तुम पापा के साथ पेंटिंग करती, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए टीचर ढूंढती। तुम्हारे पापा हमेशा मंच पर रहे और मैं हमेशा पर्दे के पीछे। मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा सोचा है। तुम्हें लगा मुझे वो लड़का पसंद नहीं क्योंकि वो पैसे वाला नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। मैंने उसे नामंजूरी दी ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। और क्या कहूं। तुंज कराहान ली। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय। तो टुंज करानली नाम है? हाँ, पर हमारा आगे का प्लान क्या है? मैंने बात कर ली है, कल सुबह तक उसका एड्रेस मिल जाएगा। पर उसके बाद हम करेंगे क्या? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उससे सच बुलवाएंगे, और क्या। वो जो भी है उससे सारी जानकारी निकालनी है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है निहान बताए या ना बताए, तुम सच जान के रहोगे? बिल्कुल सही कहा। पर क्या तुम निहान को बताओगे कि उस घर में कुछ चल रहा है? पहले टुंज करानली का पूछूंगा, शायद निहान कुछ जानती हो। मुझे आपकी चिंता रहेगी। 2 आदमी यहाँ क्या करेंगे? तुम जाकर आराम करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करिए। ठीक है। उन्हें कुछ चाहिए। कुछ नहीं, पानी मांग रहे हैं, मैं दे दूंगी। अब तुम जाओ, बाय। हाँ, बोलो। तबीयत कैसी है उनकी? अभी ठीक है। तबीयत ठीक नहीं हुई? हो जाएगी, कल उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। सुनकर खुशी हुई। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, पर कब? अभी, इसी वक्त। मैं कैमरा रूम में था और उस आदमी ने मुझे पीछे से आकर अटैक किया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस वो आदमी हाथ से निकल गया। पर मैंने पता लगा लिया कि वो कौन है। टुंज करानली नाम है उसका। क्या तुम उसे जानती हो?
नहीं। निहान प्लीज थोड़ा ध्यान से सोचो। शायद वो तुम्हारी कंपनी का ही आदमी हो सकता है, या फिर आमिर का कोई दोस्त होगा, या कोई उससे मिलने जुलने वाला। आमिर का कोई दोस्त नहीं है और उसके दुश्मनों के बारे में मैं नहीं जानती। तो क्या लगता है कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती। पर वो वहां कैमरा रूम में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है तुम्हें पता होता तो भी नहीं बताती। निहान, तुम जानती हो तुम्हारे चुप रहने से मैं रुकूंगा नहीं। यह आदमी तुम्हारे साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, और उसे यह भी पता है कि तुम मुझे क्या नहीं बता रही हो। केमाल, प्लीज इन सब चीजों को जाने दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। इसका क्या मतलब है निहान? निहान, ये क्या कह रही हो तुम? चुप क्यों बैठी हो? क्यों डरती हो उस आदमी से इतना? आँख खोलते ही सबसे पहले पापा ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है। वो ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानते, उन्हें नहीं पता उसके बारे में। हाँ, कोई तो आमिर को ब्लैकमेल कर रहा था, मैंने बस इतना ही सुना। शायद ये आदमी वही है जिसको तुमने फार्म पर देखा था, या शायद इसी आदमी ने पापा का एक्सीडेंट किया है। उफ, मैं नहीं जानती हूँ केमाल, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। देखो, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम भी किसी मुसीबत में हो केमाल। पास्ट के बारे में जानना बंद करो। अब उसको जाने दो प्लीज। पर तुम मेरी वजह से घर में रुकी हो तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं थोड़ी देर और रुकूंगी। और शायद आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। शायद आप सबके जाने का इंतजार कर रहे थे। किस बारे में बात? पापा, क्या आपको याद है हॉस्पिटल में आप कुछ बड़बड़ा रहे थे? आपने कहा था कि ये एक्सीडेंट नहीं है। आपने कहा था कि वो आपकी तरफ आ रहे थे। क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा था पापा? अभी इसके बारे में मत सोचो। मैं डर गई थी पापा। यह हादसा नहीं है तो क्या है? मैं भी डर गया था बेटा, लेकिन हादसे से नहीं, एमिर से। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मुझे हर समय लगता रहता है कि वो हमारा पीछा करता है। वो लगातार कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आपको लगता है ये एमिर ने किया है? मतलब ये एक्सीडेंट? मुझे नहीं पता, कुछ पक्का नहीं है, मैं इसे साबित नहीं कर सकता। लेकिन पापा, क्या आपको किसी चीज पर शक है? वो लड़का सच में मेरी तरफ गाड़ी भगा रहा था। क्या एमिर से आपकी जान को खतरा है? क्या वो इतना बुरा कर सकता है पापा? पापा, शायद ये एमिर नहीं है। हो सकता है कि ये वो आदमी है जिसने आपको धमकी दी। उसकी परेशानी अमीर से है, लेकिन एमिर की परेशानी मिस निहान, आपके मेहमान आए हैं। कौन? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया बहुत देर। कोई बात नहीं, उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। मैंने केमाल से सुना
माफ करना मिस्टर ऑन्डर कैसे हैं? क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? वो आराम कर रहे हैं। उन्होंने अभी दवाई ली है तो सो रहे हैं। मिस आसू ये लाई हैं। तुमने क्यों तकलीफ की? आप क्या लेंगे मिस आसू? नहीं, कुछ नहीं। मैं कॉफ़ी के लिए इनवाइटेड हूँ। ठीक है। केमाल की फैमिली आई हुई है ब्रेकफास्ट के लिए। उन्होंने मुझे कॉफ़ी पर बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सही है। पेशेंट को कम ही मिलना चाहिए और मिस्टर ऑन्डर तो मिल भी नहीं सकते, तो मुझे चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? मेरे पापा मरने ही वाले थे। इससे ज्यादा क्या परेशान हूं। तुम उदास हो। मुझसे नाराज हो ना, क्योंकि केमाल के घर उस रात क्या हुआ नहीं बताया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई, इसीलिए गुस्सा हो ना? नहीं, वो तो तुम्हारा निजी मामला है। मैं ये सब क्यों जानना चाहूंगी? तुम सही हो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्त रहें, लेकिन मेरे पास साथ बैठकर कॉफी पीने का भी वक्त नहीं। शायद अभी कर सकती, लेकिन केमाल मेरा इंतजार कर रहा है। और सच कहूँ तो उस रात के बाद मैं 1 मिनट भी उससे दूर नहीं रह सकती। ठीक है। हम फिर कभी बात कर लेंगे आंसू। अभी उन्हें इंतजार मत करवाओ। निहान, अगर मैं नहीं जानती कि तुम शादीशुदा हो तो ये जलन समझ भी आती, क्योंकि लगता है तुम्हें ये सुनना पसंद नहीं। मिस आसू, वेलकम। एमिर जी, कैसे हैं आप? मिस आंसू पापा को मिलने के लिए आई थी। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, यही दुआ है। क्या आपने मेरी बीवी को नाराज कर दिया? निहान, क्या तुम्हें इन हालात में सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपने पापा के बारे में ही सोच रही हूँ यास्मिन। मैं उस आंसू के बारे में नहीं सोच रही हूँ। पर क्यों निहान? क्योंकि तुम केमाल की माँ को उनकी होने वाली बहू की तरह कॉफी पर नहीं मिल पाई, इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं। वो मुझे इतना भी नहीं जानते कि साथ बैठ के कॉफी पी सकूं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि मैंने केमाल को परेशान कर दिया था। वो मुझे कभी दूसरे नजरिए से नहीं देखेंगे। उसकी मॉम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई भी नहीं। वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगी, कभी भी नहीं। केमाल और मैं कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, कभी भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन आंसू? आंसू के पास मौका था और मेरे पास कभी नहीं था। देखो निहान, मैं अभी जा रही हूँ। मैं सारा काम संभाल लूंगी और तुम्हें अपने पापा का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तुम और किसी के बारे में नहीं सोचोगी। निहान, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ना कुछ सोचोगी और ना ही कुछ करोगी, ठीक है?
varmış demek sonunda. Ne çabuk gelmişiz ayrılık kumsalına. Yeter mi dersin kalbimiz dalgaları susturmaya? Bilmezdim aşk bu kadar acımasızmış. İçimde koca bir çığlık kalmış. Yeter mi dersin ömrümüz bu aşkı unutmaya? Sen yağmursun, her damlan benim. Ya üstüme ıslansın tenim. Sen yağmursun, her damlan benim. Ya üstüme ıslansın tenim. Kansın içim, avunsun kalbim. Sen yağmursun, her damlan benim. Sen yağmursun, her damlan benim. Sensizlik varmış demek sonunda. Hapsolmuşuz koyu bir boşluğa. Yeter mi dersin kollarımız son defa tutunmaya? हाँ बोलो डार्लिंग। मेरे पापा के एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई हाथ था आमिर? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, वो तो तुम मुझे बताओगे ना। मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक हादसा था। क्या इस सच में ये एक हादसा ही था? मेरे पापा ने बताया कि वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्यों नहीं? निहान, मैं उस लड़के को जानता तक नहीं। तुम उस लड़के को नहीं जानते, लेकिन उस लड़की के बाद जो आया उसको तो जानते हो। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही गवाह था आमिर, वो है तुम्हारा बार्बर। क्या कोइंसिडेंस है? वो केमाल का भाई भी तो है। मुझे पता है अगर मैंने कुछ किया होता तो फिर उसे मेरा नाम लेने में मजा आता। अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है आमिर, अगर मुझे जरा सी भी भनक हुई, अगर तुमने सच में मेरे पापा को मारने की कोशिश की है, तो मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपना बैग उठाऊंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। समझ गए तुम आमिर? तूफान, तारिक को अभी उसी जगह आने को बोलो।